विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात में हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री, सीनियर जर्नलिस्ट, और ए.के. वाजपेयी आ गए, एलजेपीआर के प्रवक्ता। क्योंकि आज एक बार फिर मुद्दा बिहार का और देश के मूड का, साथ ही चुनाव से जुड़ी हुई इस समय क्या अपडेट हमारे पास आ रही है वो भी आपको जल्दी से बताऊंगा। दरअसल बिहार का चुनाव कितने चरणों में हो सकता है, कब उसकी घोषणा हो सकती है, तारीखें कब हो सकती हैं, इस पर सूत्रों से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। थोड़ी देर में आपको वो अपडेट दूंगा, इसीलिए कहीं मत जाइए। पर शुरुआत कर देता हूं जल्दी से। चलिए आपको पहले तारीखें ही बता देते हैं। बिहार चुनाव को लेकर जो अपडेट आई है मेरे पास, सबसे पहले उसी पर बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आ रही है। दरअसल मेरे पास बिहार चुनाव से जुड़ी अपडेट यह आ रही है कि नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में बिहार चुनाव की वोटिंग हो सकती है। नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में बिहार चुनाव के लिए वोटिंग हो सकती है और अक्टूबर में आखिरी हफ्ते में इसकी घोषणा हो सकती है। दरअसल दिवाली और छठ दो त्योहार पड़ रहे हैं और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सारी तारीखों की योजना चुनाव आयोग बना रहा है। यह भी याद रखिए 22 नवंबर को बिहार की वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसीलिए चुनाव आयोग को 22 नवंबर से पहले इस बार चुनाव की पूरी प्रक्रिया खत्म करनी है। और 3 चरणों में इस बार का यह बिहार का चुनाव हो सकता है। 3 चरणों में, 3 फेजेस। आपको याद दिला दूं कि पिछला चुनाव भी 3 चरणों में 2020 में हुआ था और 10 नवंबर 2020 को चुनाव के नतीजे आए थे, जबकि 2015 का जो चुनाव हुआ था वो 5 चरणों में हुआ था। 2015 10 साल पहले 5 चरणों में चुनाव हुआ। 2020 का चुनाव 3 चरणों में हुआ था, 10 नवंबर को नतीजे आए थे। अब 22 नवंबर को वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बिहार में खत्म हो रहा है और 22 नवंबर 2025 से पहले चुनाव आयोग को चुनाव की सारी प्रक्रिया खत्म कर लेनी है। इसीलिए अब हमारे पास खबर यह आ रही है कि नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में ये 3 चरणों की वोटिंग बिहार में कराई जा सकती है। और दिवाली और छठ को ध्यान में रखते हुए ही चुनाव आयोग ये सारी योजना बना रहा है और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में चुनाव का पूरा शेड्यूल इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर सकता है। तो ये आज की अपडेट बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई। अब आज बिहार में जो एनडीए ने बिहार बंद बुलाया था, जरा उसकी कुछ तस्वीरें भी देख लीजिए। मुद्दा आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री को मां की गाली दिए जाने का मुद्दा अब बीजेपी और एनडीए के सारे घटक दल बिहार की जनता के सामने रख रहे हैं। आज सुबह 7 बजे से 12 बजे तक का पूरे बिहार में एनडीए ने बंद बुलाया था, उसकी तस्वीरें भी ये देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गई हैं। पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन किए गए, चक्का जाम किया गया और बीजेपी की और एनडीए के बाकी घटक दलों की महिला नेताओं ने, महिला मोर्चाओं ने यह सारा आज मार्च निकाला, इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व किया। सभी शहरों में एनडीए के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर दिखाई दिए। सारे स्कूलों की बिहार में आज छुट्टी कर दी गई थी क्योंकि सुबह 7 बजे से 12 बजे तक यह बंद था। रेल, बस, आपातकाल सेवाएं इस बंद से अलग रखी गई थी। लेकिन कई जगह हमने देखा कि आपातकाल की सेवाओं पर भी इस बंद का असर पड़ा है। अब तेजस्वी यादव इस बंद के खिलाफ क्या बोल रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं बीजेपी और एनडीए का ये बिहार बंद पूरी तरह से फ्लॉप रहा, जनता उसके साथ नहीं रही, एनडीए को एक भी आम आदमी का समर्थन नहीं मिला। बीजेपी के लोगों ने सड़क पर उतरकर गुंडागर्दी की, महिलाओं, टीचर्स के साथ बदतमीजी भी की गई, आम लोगों को सिर्फ परेशान किया। तेजस्वी क्या बोले, जरा सुनिए। भाजपा एनडीए के द्वारा था, सुपर फ्लॉप रहा। एक भी आम आदमी का समर्थन भाजपा और एनडीए को नहीं मिला, बल्कि भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंसों को रोका गया, जबरन जो है आम नागरिकों को तकलीफ पहुंचाया गया। ये सारा दृश्य जो है आज बिहार बंद में सामने आया। प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोगों ने जो बंद करवाया था केवल बिहार में, एक भी बिहार के नागरिकों का समर्थन इनको नहीं मिला। अब आपको याद दिला दूं, दरअसल एनडीए ने आज जो ये बिहार बंद बुलाया है, ये किस मुद्दे पर बुलाया है। हालांकि कुछ दिनों से चर्चा सब जगह हो रही है, आप समझ ही गए होंगे। ऊपर जरा एनडीए का ये बिहार बंद क्यों बुलाया गया वो दिखाइए। दरभंगा में दरअसल आपको याद होगा 27 तारीख को जब वोटर अधिकार यात्रा राहुल और तेजस्वी की चल रही थी, दरभंगा से निकल रही थी, वहां पर एक मंच पर, कांग्रेस के स्थानीय नेता के मंच पर एक पंक्चर बनाने वाले एक स्थानीय कार्यकर्ता ने, जिसका नाम मोहम्मद रिजवी था,
राजा, उसने प्रधानमंत्री को माइक पर मां की गाली दे दी थी। वो वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हो गई और उसके बाद यह बहस भी चली कि आखिर ये मोहम्मद रिजवी कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता है। अंत में बताया यह गया कि शायद वो AIMIM का समर्थक बाद में हो गया था। उसी मुद्दे को पिछले 3, 4, 5 दिन से बीजेपी और NDA चर्चा के केंद्र में रखे हुए हैं। वार पलटवार दोनों तरफ से हो रहे हैं। आप याद करिए, थोड़ा पीछे चलिए, वोटर अधिकार यात्रा, उससे पहले SIR। विपक्ष लगातार बिहार में नैरेटिव सेट कर रहा था। SIR निकला, SIR का विरोध हुआ, उसके बाद वोटर अधिकार यात्रा 16 दिन की निकाली गई। इस बीच नीतीश कुमार ने महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए डालने का ऐलान कर दिया, रोजगार की योजना शुरू कर दी। और इधर प्रधानमंत्री मोदी ने GST का एक बहुत बड़ा सुधार देश के सामने रख दिया। सिर्फ 2 स्लैब कर दिए, 2 हटा दिए, बहुत सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। तो इधर राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा और SIR का पूरा मुद्दा नैरेटिव, और इधर नीतीश कुमार का रोजगार का योजना और प्रधानमंत्री का GST का यह बहुत बड़ा कदम। क्या आप NDA ने काउंटर अटैक शुरू कर दिया है? चलिए डिबेट शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल यही है, मोदी नीतीश का काउंटर अटैक, क्या करेंगे अब राहुल और तेजस्वी?